हेलो गाइस, मैं हूं आपका अनूप कुमावत और मेरे यूट्यूब चैनल अधिगम इच क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, कल हमने वीडियो में पढ़ा था कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। मैंने 31 दिन का कोर्स स्टार्ट किया जिसमें हम पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं अंग्रेजी, और वो कैसे सीख सकते हैं। तो कल हमने ABC से ये चैप्टर स्टार्ट किया था और सेंटेंस फॉर्मेशन तक हमने वो कंप्लीट किया था। चलिए कि आगे बढ़ते हैं। वीडियो को हमारे साथ, मेरे साथ बने रहिए वीडियो में आप तब तक। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जहाँ तक आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके पास हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब पे ये शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए, बिना आपको बोर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन में कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। उस फॉर्मूले में क्या था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई चीज़ अदर्स है तो वो लिख देंगे। ये हमने कल एक फॉर्मूला क्रिएट किया था। चलिए, इस फॉर्मूले को क्रिएट करने के लिए, जैसे उदाहरण के रूप में मैं एक लिख रहा हूं कि राम एक आम खा रहा है। राम एक आम खा रहा है। इस वाक्य को इस सेंटेंस फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे हम। तो कैसे बनाएंगे? बनाने से पहले मैं आपको बता दूं क्या कि हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आखिरकार होते क्या हैं? अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो आप वाक्य नहीं बना सकते। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत जगह सब्जेक्ट के बारे में आपने सुना होगा कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता होता है। और है एक है वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है? क्रिया, जिसका मतलब क्या होता है? क्रिया। और तीसरा है ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है कर्म। इन तीनों चीजों के बारे में अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, तब तक आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते और ना ही ये सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको शॉर्ट एक तरीका है, उस तरीके से आपको समझाता हूँ कैसे इनको हम पहचान सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट की, कि कर्ता क्या होता है। कर्ता क्या होता है? वैसे तो कार्य को करने वाला कर्ता होता है, मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जाए उसे क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन एक छोटा सा मेरे खुद के द्वारा बनाया हुआ एक तरीका है, और वो तरीका क्या है देखिए। अगर आप किसी भी हिंदी वाक्य से, अगर आप किसी भी हिंदी वाक्य से कौन या फिर किसने, इन दोनों से अगर कोई प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न करते हैं या सवाल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। उदाहरण के स्वरूप मैंने कहा, मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी हिंदी वाक्य से आप कौन या किसने, सबसे पहले कौन का सवाल कीजिए। अगर कौन से, मतलब कौन से सवाल करने पे अगर हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो फिर किसने से सवाल कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा उस वाक्य में। उदाहरण के स्वरूप
यहाँ वाक्य लिखा है मैंने, एक उदाहरण है कि राम एक आम खा रहा है, खा रहा है। इस वाक्य में अगर हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी है, कैसे करेंगे देखिए। कौन का सवाल कीजिए सबसे पहले कि एक आम कौन खा रहा है। देखिए कोई भी आपको सवाल करना है तो जो क्रिया है उसके जस्ट पहले उस शब्द को लगा दीजिए। कहाँ लगाना है आपको? जो क्रिया है उससे पहले। कौन खा रहा है, अब चाहे वो कुछ भी खा रहा है, आम भी हो सकता है, केला भी हो सकता है, भोजन भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, जो भी है कुछ भी हो सकता है। मतलब क्रिया से पहले आपको वो प्रश्नवाचक जो शब्द है उससे आपको वहां पे एडजस्ट करना है, क्रिया से पहले, ठीक है। तो कौन खा रहा है, जो भी खा रहा है, लेकिन कौन खा रहा है? राम खा रहा है। कौन खा रहा है? राम खा रहा है। तो क्या मिल गया हमें? सब्जेक्ट। तो ये राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब, ये वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए मुख्य क्रिया की पहचान क्या होती है। देखिए प्रत्येक वाक्य, अंग्रेजी में प्रत्येक वाक्य किसी ना किसी टेंस का होता है। बिना टेंस का कोई वाक्य नहीं होता, बिना टेंस का कोई भी वाक्य नहीं होता। मतलब हर एक टेंस की अपनी अलग एक पहचान होती है। जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्दांश आते हैं। मतलब प्रत्येक टेंस की अपनी एक अलग ही पहचान होती है। तो ये जो टेंस की पहचान होती है, क्या? टेंस की पहचान, इस टेंस की पहचान को हटाकर, टेंस की पहचान को हटाकर उसकी जगह क्या लगाना है आपको? ना लगाना है। ना अक्सर लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगी? मेन वर्ब। उदाहरण के स्वरूप इस टेंस में कौन सी पहचान है? रहा है वाली पहचान है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? ना। तो पिछले वाला जो अक्षर है उसमें जोड़ दीजिए। क्या बन गया ये? खाना। खाना क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। खाना क्या हो गया? एक वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये वर्ब की पहचान हो गई। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म की, कि कर्म की पहचान कैसे करें। तो कर्म की पहचान के लिए भी मैंने आपको कहा किसी भी हिंदी वाक्य से, किससे? किसी भी हिंदी वाक्य से अगर आप क्या या फिर किसे का सवाल करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उदाहरण स्वरूप सब्जेक्ट क्या है? राम। खाना क्या हो गया? वर्ब। अब क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। राम। मैंने कहा आपको वर्ब से पहले आपको कोई भी प्रश्नवाचक जो शब्द आता है वो किस से पहले लगाना है? वर्ब से पहले लगाना है। तो वर्ब क्या है? खाना। खाने से पहले क्या लगा दो? सबसे पहले क्या का सवाल कीजिए कि राम क्या खा रहा है। राम क्या खा रहा है? उत्तर आएगा एक आम खा रहा है। उत्तर क्या आएगा? एक आम खा रहा है। तो एक आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यह है शॉर्ट तरीका, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये था सेंटेंस फॉर्मेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का तरीका। अब देखिए इस वाक्य, ये जो तीनों चीजें मैंने बता दी हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस वाक्य में राम एक आम खा रहा है, इसमें हमें तीनों चीजें मिल गई, ठीक है। अब मिल गई तो इसको कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे? उसके लिए अपन को बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले राम। क्यों आया राम? क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? खाना। खाना को क्या कहते हैं? ईट। अब इसमें आईएनजी जुड़ेगा, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसमें आईएनजी क्यों जुड़ा, ठीक है। अब आईएनजी के साथ साथ देखिए, जैसे वर्ब होती है मेन वर्ब, उसके साथ साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है। जिस टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। राम यहाँ है, एक वचन है, इसके साथ क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा और इसमें आईएनजी लग जाएगा। इज ईटिंग, क्या भाई वर्ब आ गया ईटिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है?
ए मैंगो, ए मैंगो। अदर्स में कुछ है नहीं, तो ये वाक्य कैसे बनेगा कि राम इज ईटिंग ए मैंगो। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। अब इनको पढ़ने के बाद देखिए कि ये वाक्य बनाने की पहचान कैसे होती है, तरीका क्या होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज़ें जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच।